क्या मुद्दे हैं, क्या लग रहा है आप लोगों को, सरकार आप लोगों के खिलाफ क्यों काम कर रही है? हम गुजरात से हैं और सरकार हमारे खिलाफ क्यों काम कर रही है वो भी एक सोचने वाली बात है कि अभी का जो भी स्थिति है देश में हुआ है उसकी वजह से जो आवाज़ आनी चाहिए विरोध के न्याय में और न्याय के हित में जो आवाज़ होनी चाहिए वो आवाज़ आनी बंद हो गई है। और जो भी सच की बात करता है वो बोलता है कि देशद्रोही है। सरकार के खिलाफ बोलना या उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना ये देशद्रोह नहीं है। राष्ट्र के खिलाफ कुछ अगर काम करे वो देशद्रोह होता है। तो हमारे ये मुद्दे हैं आज के रैली में कि हम गुजरात से, और गुजरात का अगर हम बात करें तो जो मोदी गवर्नमेंट है वो गुजरात का जो मॉडल है पूरे देश में दिखाता है कि ये तो गुजरात का विकास मॉडल है। तो हम सच्चाई बताना चाहते हैं कि ये कोई विकास मॉडल नहीं है, ये एक मोदानी मॉडल है, अदानी और अंबानी के लिए बनाया गया मॉडल है, ये आम लोगों का मॉडल नहीं है। जहाँ पे स्टूडेंट्स का हम बात करें कि गुजरात की जो गवर्नमेंट स्कूल है, ग्रांटीनेट स्कूल है, उसमें 32,000 तक मतलब 32,000 तक टीचर्स ही नहीं है कि इतनी सारी वैकेंसी पड़ी है स्कूल में टीचर्स की। तो जहाँ पे टीचर्स ही नहीं है वहाँ पे बच्चों को पढ़ाएगा कौन। और स्मार्ट सिटी की अगर बात करें कि हम अहमदाबाद से आते हैं, अहमदाबाद स्मार्ट सिटी की अगर बात करें तो जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका बिल्डिंग अच्छा नहीं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं कि बच्चों को एक शॉप में बैठ के पढ़ाई करना पड़ रहा है या रोड पे बैठ के पढ़ाई करना पड़ रहा है। ये है गुजरात का परिस्थिति। और लड़कियों का बात करें तो अगर हम बात करके दिन ब दिन जो रेप इशू है वो बढ़ते जा रहे हैं। और NCRB का एक डेटा है उस हिसाब से अगर देखने जाए तो एक दिन में 3 स्टूडेंट वो जो सुसाइड कर रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति है उसको देखना चाहिए और हम इसके खिलाफ आवाज़ करते हैं तो उनको लगता है कि हम देशद्रोही है। लोग ये क्यों कह रहे हो कि भाजपा हराओ देश बचाओ, भाजपा के हारने से देश बचेगा? भाजपा को हमारा ये मुद्दा है कि वो अभी सत्ता में है, इसके लिए हम भाजपा को हराना चाहते हैं। हमारा भाजपा के खिलाफ लड़ाई नहीं, हमारा उनकी नीतियों के खिलाफ लड़ाई है। और अगर भाजपा सत्ता में है तो हम भाजपा के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अगर कांग्रेस सत्ता में आता है तो कांग्रेस अगर लोक विरोधी नीति ला रहा है, स्टूडेंट विरोधी नीति ला रहा है तो हम आवाज़ उठाएंगे। क्या लग रहा है मोदी जी ने जो वादे किए थे पूरे नहीं किए क्या? मोदी जी खाली वादे करते हैं, वो पूरे नहीं करते हैं। वो खाली बातें करते हैं और लोगों को हमको सच्चाई दिखाना है कि मीडिया का भी अगर हम बात करें तो मीडिया भी पूरी तरीके से बिक रहा है कि मोदी जी कैसे आम खाते हैं वो दिखाया जाता है। पर यहाँ का स्टूडेंट एक उसके पास बुक नहीं है, उसके पास टीचर नहीं है, वो नहीं दिखा रहा, जो सच्चाई नहीं है वो नहीं दिखा रहा है। तो हमारा ये बात है तो हमको बेसिक चाहिए कि हमको स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, हमको शिक्षा अच्छा चाहिए, हमको रोजगार अच्छा चाहिए। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भर्ती नहीं हो रहा है जो गवर्नमेंट सब कुछ चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं मैंने इतना कुछ दे दिया, कोई दे ही नहीं पाया। क्या नहीं दे पाए? मोदी जी कह रहे हैं मैंने जो कुछ दिया इस देश की जनता को, युवाओं को, आज तक कोई नहीं दे पाया। वो बोल रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन गए, आज तक हम विश्व गुरु नहीं बन पाए। तो इतने सारे क्या बज रहा है भारत का विदेश में? जी डंका बज रहा है। पर वहाँ का अगर हम परिस्थिति देखें, किसान आंदोलन का जो न्यूज़ था वो यहाँ का मीडिया नहीं दिखा रहा था, बाहर का मीडिया दिखा रहा है। उस हिसाब से हमको मालूम चलता है कि यहाँ के जो मुद्दे हैं वो लोग बाहर ही नहीं लाना चाह रहे, अच्छी बातें दिखाते हैं कि मोदी जी ठीक काम नहीं कर रहे। मोदी जी ठीक काम नहीं कर रहे। और हम जो है वो हमको बेसिक चाहिए कि हमको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए और आम लोगों को रहने के लिए अच्छा घर होना चाहिए। वो सब नाम हुआ? मेरा नाम सागर गौतम है और मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जिला अध्यक्ष हूँ सहारनपुर से। बताइए अभी दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत? देखिए, नई शिक्षा नीति जब हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोप दी गई, जब हम कोरोना काल में अपने घरों में बैठे हुए थे और SFI संगठन लगातार NEP का विरोध कर रहा है। हमारे यहाँ बच्चों को ये तक नहीं पता है कि नई शिक्षा नीति है क्या, जो उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोप दी गई है। ये अभी ये बताइए मोदी जी से क्यों नाराज़ है भाई? देखिए, जो उन्होंने अपनी नीतियाँ ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोप दी हैं, जो केवल आप देखिए दलितों के ऊपर लगातार कितने हमले बढ़ रहे हैं। कोई पेशाब कर दे रहा है, मूछें रखने पर राजस्थान में हमारी गर्दन काट दी जाती है। आप देखिए, आप किस भाजपा की बात कर रहे हैं आप? मैं सीधी एक बात बता दे रहा हूँ, हम इस भाजपा सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। 2024 में इसे उखाड़ फेंकेंगे। क्यों दोगे? वो तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर। कौन सा बढ़िया काम कर दिया भैया? आप देखिए, यहाँ मंदिर मस्जिद से कोई मसला हल नहीं होगा। इसकी हम बात भी नहीं कर रहे जी, नहीं रिझाने का काम कर रहे हैं ना, कि वो कह रहे हैं कि दिवाली मना लो, हमने राम मंदिर बना दिया। हमें स्कूल चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, हम पढ़ लिख रहे हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और ये सरकार क्या कर रही है, उस दूध को इतना महंगा कर दे रही है कि वो गरीब का बच्चा पी नहीं पाएगा। युवा विरोधी है मोदी? बिल्कुल, युवाओं के लिए काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उनके हित में काम। फोटो खिंचवा लो बस उनसे, 10 लाख का ये अपने फूट वूट पहन के चलेंगे। लेकिन वो तो आए थे, बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, बच्चों को बहुत पढ़ाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी कर रहे हो आप अपने चैनल पे बुला लो ना उन्हें, छोटा सा चैनल होगा आपका तो
बुला लो ने, चलो बड़े चैनल पे नहीं करता मैं, आ जाओ सब कैमरे के सामने आके बोलने में नहीं करा। भैया अगर खाली आप प्रेस नोट जारी करते रहोगे ना, उससे कोई फायदा नहीं है। क्या करेंगे 24 में? उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी जवाब देगा ये युवा, जवाब देगा। संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उस ओर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये जो जवानी है, जो युवा है, बीजेपी के खिलाफ चल रहा है। बिल्कुल चल रहे हैं और चलते रहेंगे। देखिए मोदी सरकार, यहाँ सरकार उनकी सरकार है तो सवाल भी उनसे ही करेंगे, हम कांग्रेस से सवाल नहीं करेंगे जी। काम नहीं किया है। 10 साल में अगर मैं पूछूं क्या मिला युवाओं को, क्या दिया मोदी? कुछ नहीं मिला है। धर्म के नाम पे झगड़े, दलितों की हत्याएं, चाहे वो हाथरस की घटना हो। और हमें पता है, हम ये जो जातिवाद का जो जहर है, ये जिस तरह उड़ेला जा रहा है हमारे ऊपर, हम आए दिन उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। लॉलीपॉप मिला, बिल्कुल और कुछ नहीं। जी।